नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में इन दिनों धड़ाधड़ विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। गिरफ्तारी इसलिए हो रही है क्योंकि इमरान खान ने ये धमकी दी है कि जो हालात पैदा हुए हैं आर्थिक क्षेत्र में, उससे अगर निपटारा नहीं मिलता है तो इमरान खान अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ पूरे पाकिस्तान में हंगामा करेंगे, आंदोलन करेंगे और इसलिए वहाँ गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति क्या है। आपने इधर उधर कई सारी जानकारी आपने हासिल की होगी, लेकिन मैं जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनसे आज हम जानेंगे कि एग्जैक्ट पोजीशन, वहाँ की इकॉनमी अभी के हालात है क्या, किस क्षेत्र का क्या हाल है और यह हाल क्यों है, इस पे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या हो गया पाकिस्तान को? पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जब दो मुख्य बिंदुओं पर मैं टिप्पणी करूंगा, पाकिस्तान में सिविलियंस की क्या स्थिति है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है और राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की क्या स्थिति है। तो राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की स्थिति 42 पॉइंट्स है मेरे, 42, और सिविलियन का क्या हालत है 14 पॉइंट। लेकिन मैं उसको कट शॉर्ट करूंगा क्योंकि टाइम उतना होने पॉसिबल नहीं है, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ, तो पहला चीज़ तो है कि मैं हिंदुस्तान का जो फिलॉसफी है, लॉ ऑफ कर्मा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो मैं पाकिस्तान के रूप में संदर्भ में देख रहा हूँ। एकदम वही हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब सीधे आते हैं नॉर्मल सिविलियन की पाकिस्तान में क्या हालत है। पेट्रोल है 250 रुपये पर लीटर, डीजल है 263 रुपये पर लीटर, और प्राइस हाइक किया गया है ₹35 पर लीटर IMF के कहने पे। 15 kg पैकेट आटा है 3100 रुपये का। रोड पर आटा के लिए छीना झपटी हो रहा है। दुकानदार में एक दुकान में एक आदमी गया आटा मांगने, दुकानदार ने दिया, बोला पैसा दो, तो गोली मार दिया दुकानदार को। चीनी नहीं है, घी नहीं है, दोनों का प्राइस 25% अप गया है। कराची में एकदम आटा नहीं है, बलूचिस्तान में एकदम गेहूं ख़त्म हो चुका है और बलूचिस्तान ने SOS भेजा है गवर्नमेंट को कि ऐसी रही तो भुखमरी हो जाएगी। टमाटर नहीं है। जो शिप्स में पेरिसेबल आइटम है, क्योंकि LC नहीं इशू है, लेटर ऑफ क्रेडिट, तो शिप्स में जो पेरिसेबल आइटम है, जैसे हुआ पेरिसेबल कहो तो ये जैसे आलू, टमाटर, साग सब्जी, ये वगैरह वगैरह, वो सड़ रहे हैं क्योंकि शिप्स को जब तक LC ऑनर नहीं होगा, उनके अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा, तब तक वो अनलोड नहीं करेगा, तो वो नहीं हो रहा है। 2 दिन पहले तक 48 आवर्स तक कोई लाइट नहीं था। इमरजेंसी मेजर्स इम्पोज कर दिए गए हैं कि आप 9 बजे के बाद मॉल या 8 बजे के बाद मॉल नहीं चल सकता, लाइट ऑन नहीं होगा, आप लाइट ऑन नहीं रह सकते, लाइट ऑफ करना पड़ेगा 9 साढ़े 9 बजे के बाद। तो जब पहला दिन शुरू हुआ तो लोगों का कहीं इंडिया ने अटैक तो नहीं कर दिया, लाइट आउट का मतलब है इंडिया अटैक किया है। तो कोई पेट्रोल नहीं, कोई गैस नहीं, कोई पानी नहीं, कोई बिजली नहीं, ग्रेन नहीं, आटा नहीं, चावल नहीं, चीनी नहीं, आलू नहीं, टमाटर नहीं। ये देश है क्यों? बस अब आगे आते हैं देश है क्यों। तो देश की क्या परिस्थिति है, 42 पॉइंट। लेकिन जल्दी से चलता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज जो है वो 3.68 बिलियन आ गया है, और ये फॉरेन एक्सचेंज में भी बहुत चाल चली है पाकिस्तान की सरकार ने। चाल क्या है? एक्चुअली ये जो बिजनेसमैन के प्राइवेट बैंक में अपना मनी था, उसको ट्रांसफर करवा करके स्टेट बैंक में ट्रांसफर करवाया है, और उसको दिखा रहा है कि हमारे पास इतना रिजर्व है। ये तो बिजनेसमैन का पैसा है। ये तुम्हारा रिजर्व ये है, तो क्या इस्तेमाल कर सकते हो LC क्रेडिट ऑनर करने के लिए? नहीं। तो ये तो अच्छा, लास्ट 2 सप्ताह में प्राइस 300% ऊपर गया है। लास्ट वीक पाकिस्तान रुपी 12% अपना वैल्यू खोया है, और 285 रुपया पाकिस्तान का जो है $1 के बराबर है। अनऑफिशियली हो सकता है 300 पहुंच गया हो। 70% फैक्ट्री क्लोज हो चुके हैं। अभी लेटेस्ट आज का खबर है 100% फैक्ट्री क्लोज है। LC नहीं खुल रही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल सिस्टम से बाहर है। LC मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट वो होता है कि आप उस क्रेडिट के आधार पे सामान आता है और आप उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, सामान अनलोड करता है, आप ले जा सकते हो। नहीं हो रहा। कराची बिजनेसमैन अपने एसेट्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि जब मौका आएगा भागने का तो भाग जाएंगे। हर एक के पास 4-4 पासपोर्ट है। जेल ब्रेक करके वहाँ के कैदी निकल रहे हैं क्योंकि डीजल नहीं है। डीजल के लिए सिक्योरिटी गार्ड जाता है, देखता है सिक्योरिटी गार्ड नहीं है,
दरवाज़ा तोड़ के भाग जाता है। JF-17 40% ग्राउंडेड है। 4 फ्रिगेट चाइना मतलब पाकिस्तान के ग्राउंडेड हैं। केपी के क्षेत्र है जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के पास इतना पैसा नहीं है कि वहाँ पर डीजल दे या ट्रुप्स को खाना पहुँचाए, तो वो भाग गए तो TTP ने उसको कब्जा कर लिया है। 2.50 करोड़ जो बच्चे हैं, बच्चे की नफरी मान के चलो रफली 5 करोड़ है पाकिस्तान में, रफली 22 करोड़ में से बच्चे 5 करोड़ मान के चलो। 2.50 आधा 50% बच्चे स्कूल का शकल नहीं देख रहे हैं, न मदरसा में न प्रॉपर स्कूल में। जमील अहमद जो है स्टेट बैंक गवर्नर है, उसने कहा है कि हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट करने की क्षमता है, उसके बाद नहीं कर सकते। जो 50% इंक्रीज हुआ है, प्राइसेस एक्सपेक्ट हो रहा है निकटतम भविष्य में। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा है कि सरकार को कि पेट्रोलियम स्टॉक रन आउट हो रहा है, हम 7-8 दिन के बाद पेट्रोल नहीं दे पाएंगे। तो पेट्रोल नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी नहीं चलेगी ट्रेन नहीं चलेगी, मतलब सब तरह का पाकिस्तान का शिपिंग एसोसिएशन कहता है कि इंटरनेशनल शिपिंग अब नहीं आएगा पाकिस्तान में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम इतना लो है कि इस लो वैल्यू में हम धंधा नहीं कर सकते। हमारा थोड़ा बेनिफिट तो छोड़ो, कॉस्ट प्राइस तो है वो भी नहीं आ रहा है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये लोग गया था पाक का PM और मिनिस्टर्स, और इतना फ़कीर देश है, वो लोग रहा कहाँ, 5 स्टार बेस्ट होटल में रहा है, जिसके चार्जेस सबसे ज़्यादा हैवी हैं। और हमारे बेचारे मिनिस्टर्स जाते हैं वो एकदम मीडियम, या तो एम्बेसी में रहेंगे या मीडियम होटल में रहते हैं। तो UNDP ने 16 बिलियन कहा था कि हम कंसिडर कर रहे हैं, पाकिस्तान बोलता है 8 बिलियन दे दिया, नहीं दिया, 18 नहीं दिया है। IMF कुछ कंडीशन 2 बिलियन मांगा, कुछ कंडीशन IMF इम्पोज किया है, वो करेगा तो मरेगा, इधर भी मौत उधर भी मौत। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल असीम मुनीर, वो गया सऊदी अरबिया, $2 बिलियन मांगा, सऊदी बोला सॉरी नहीं दे सकते। अब पाकिस्तान ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट मोड में चला गया। डिफ़ॉल्ट मोड ये होता है कि जब आपका LC, जब आप सरकार अनेबल है पेमेंट करने के लिए विदेशी फर्म्स को या किसी को भी, तो उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे ऑलरेडी चला गया है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट टोटली एडवर्स है, और कोई पाकिस्तान असेट्स जो है IMF बोला है कि अब निकटतम भविष्य में हम आपको कोई फ्री में पैसा नहीं देंगे, आपके एसेट्स पे देंगे, और हमारे कंडीशंस आपको मानना पड़ेगा। और कंडीशंस क्या क्या IMF ने डाला है कि 400 अरब का टैक्स कलेक्ट करो, उसके बाद माय गॉड 400 अरब। तो ये तो आप पैसे लिए नहीं तो आप तो इस ट्रैप में फंस जाएंगे, तो फिर तो लोगों को टैक्स करना पड़ेगा। वही तो बात है, वही तो बोल रहे हैं, इधर भी मौत है इधर भी मौत है। और ये जो IMF का कंडीशन जो अभी सुनाएंगे 6-7 पॉइंट, तो तुम समझोगे ये तो पाकिस्तान तो गया। तो बोलता है IMF बोला है कि गैस के, इलेक्ट्रिसिटी का, सभी कमोडिटी का प्राइस बढ़ाओ। अरे भाई, अभी जिसको क्षमता नहीं है, उसको इनकम नहीं है, वो अभी आलू टमाटर खरीद नहीं सकता, तो प्राइस बढ़ाओ तो जाएगा कहाँ। उसके बाद बोलता है कि डॉलर का जो है मार्केट ड्रिवन मैकेनिज्म रखो, सब्सिडी मत दो। तो उसका क्या होगा, 285 पहुंच गया। $1 इक्वल टू 285 रुपया पाकिस्तान का। अभी और तो श्रीलंका से भी बदतर हालत है, बहुत बुरी बदतर हालत है। श्रीलंका तो बताता हूं कि उसका कारण बताता हूं, श्रीलंका क्यों थोड़ा सा बेटर था। कोई प्राइस कैप नहीं डाल सकते गैस के लिए, पेट्रोल के, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। आप इलेक्ट्रिसिटी का दाम 7 रुपया पर किलोवाट बढ़ाओ, गैस का 750 रुपये पर लीटर बढ़ाओ, और 100 बिलियन का नए और टैक्स लगाओ। और जो पेंशन जो आप पाकिस्तान आम सेना को दे रहे हो, किस बात का दे रहे हो, तो सब जंगहारी है। तो पाकिस्तान की सेना ने किया क्या है पाकिस्तान के लिए कि आपको बिलियन दे रहे हो, और सिविलियन कोड हेड से आप उसको डेबिट कर रहे हो, उसको मिलिट्री कोड हेड में डालो, डिफेंस में लाओ। अब आपने सवाल पूछा कि श्रीलंका से बदतर हालत है, एकदम बदतर हालत है। क्यों बदतर हालत है कि श्रीलंका में तो एटलीस्ट हैंडीक्राफ्ट है, टूरिज़्म है, उससे तो थोड़ा पैसा आता है। पाकिस्तान में कौन सा टूरिज़्म है, जिहादी से मिलने जाएंगे लोग। और पाकिस्तान में ऐसा कौन हिस्टोरिकल, वैसे भी पाकिस्तान दुनिया के जो टूरिज्म के वेबसाइट्स हैं वो बताते हैं कि द मोस्ट डेंजरस प्लेस टू विजिट, टॉप 10 में पाकिस्तान का नाम आता है।
कि वहाँ कहीं भी चले जाओ, पाकिस्तान मत जाना। ये बेवकूफ़ है ये लोग। यदि ये हिंदू श्राइन्स, हिंदू टेम्पल्स रखता और सिख्स के हमारे जो गुरु का साफ लोग का है गुरुद्वारा वो रखता, तो एटलीस्ट हिंदू और मुस्लिम और सिख्स तो जाते, वो भी इनकम गया। ये बहुत बेवकूफ़ देश है। अच्छा, जनरल बाजवा का एसेट्स है। अच्छा, फालतू खर्चा पाकिस्तान में कैसे हो रहा है? 70 बिलियन डॉलर्स प्रोटोकॉल पे खर्चा हो रहा है। प्रोटोकॉल मतलब सिक्योरिटी, ये वो ताम झाम जो है उसमें 70 बिलियन। फकीर देश है लेकिन प्रोटोकॉल में 70 बिलियन। 1.25 बिलियन का एक इम्पोर्टेड कार जनवरी 23 में खरीदा गया है। और सेकेंड वीक में पाकिस्तान आर्मी का पेंशन है ₹400 बिलियन और जनरल बाजवा का सेट है $12 बिलियन। सिविलियन गरीब, आर्मी के जनरल्स अमीर। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो अभी जो ताज़ा हालात है, वो हालात सुधरने वाले नहीं हैं। एकदम नहीं सुधर सकता है वो। मैं आता हूँ इसकी हालत क्यों हुई, अभी जो नेक्स्ट हम बात जब विषय पे बातचीत करेंगे उसमें मैं आता हूँ। अब मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करते हैं, ये उलमा की बात करते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं। सऊदी अरबिया ने साफ कह दिया है कि अब नो मोर फंडिंग, अब फंडिंग हम नहीं देंगे आपको। चाइना बोलता है अब हम फंडिंग नहीं देंगे। चाइना जो सदाबहार दोस्त है और हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी दोस्ती, वो बोलता है अब हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पोर्ट पे जो चाइनीज़ सिविलियंस थे उनको मारा इन लोगों ने, तो बोला कि ठीक है अब हम अपने लोगों को विड्रॉ करते हैं। तो जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उसको बंद, अपने लोगों को बुला लिया वापस, पूरा प्रोजेक्ट ठप। और जो पाकिस्तान का पैसा लगा वो ठप, $60 बिलियन का जो भी है वो लॉस। और चाइना बोलता है अब हम पैसा नहीं देंगे। पहले जो सऊदी बिना शर्त के पैसा दिया करता था, बोला अब कोई ब्लैंक चेक नहीं, एग्जैक्ट शब्द, अब ब्लैंक चेक नहीं है। उन्होंने कहा है कि अब हम एवरी डॉलर के लिए नेगोशिएट करेंगे और अपना टर्म्स डालेंगे। सऊदी ने कहा है कि पाकिस्तान एक फरेब देश है और इस पर ये विश्वास करने लायक नहीं है। तो अब आप देखिए, तो सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान, जब श्रीलंका की स्थिति थोड़ी इससे बेहतर थी, वो लोग रिएक्ट करके प्रेसिडेंट के घर में घुसे, मिनिस्टर के घर में घुसे, उठा कर फेंक दिया। यहाँ तो कत्लेआम होगा, यहाँ तो कत्लेआम हो रहा है। तो क्यों है कि क्यों पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है? सुधर नहीं रहा है कि यहाँ की आवाम जो है ना, उसको चूरन खिला रखा है, उस चूरन के नशे में है। और चूरन है कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर, काफिर को मार दें। मैं तो सुन रहा था कि अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कलमा पढ़ के बनाया गया, इस्लाम के लिए बनाया गया और अल्लाह ने बनाया है इस मुल्क को, और वही अब उसके मालिक हैं, ऐसा लग रहा है। अब देखना यह है कि अल्लाह मियाँ पाकिस्तान को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से, बहुत ही स्पीड में सारे पॉइंट्स कि जो पाकिस्तान के करंट आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।